अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपने जो सबसे पहले चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि आपका जो भी गिवन फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म में गिवन है तो आपने सबसे पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें आपका p ऑफ x इज़ लेस देन q ऑफ x। इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर के। जबकि दूसरी साइड पे जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें ये होता है कि जो आपका p ऑफ x है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू q ऑफ x। मतलब इस केस में क्या होता है कि आपका जो न्यूमरेटर होता है वो या तो ग्रेटर होगा क्यू ऑफ एक्स से और यहाँ इक्वल होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आपका जो फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले प्रॉपर बना लेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये चीज़ हमने देख ली कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5x+3/x-1 इंटू x-5। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर अगर हम देखें तो x की जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और नीचे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास जो x की हाईएस्ट पावर बनती है वो बनती है 2। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, तो नीचे आपकी एक्स की पावर बनती है 2, ऊपर 1। तो दैट मीन्स आपकी जो नीचे जो पावर है वो हाईएस्ट है। दैट मीन्स कि आपका ये जो गिवन फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम एज इट इज़ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपने केसेस देखने हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में आपके पास 4 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस आपका ये होता है कि आपके जो आपको फैक्टर्स गिवन हैं डिनोमिनेटर में वो लीनियर और नॉन रिपीटेड होंगे। लीनियर का क्या मतलब है कि x की जो आपके पास दोनों फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, एंड नॉन रिपीटेड मीन्स कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा होगा या किसी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आपका पहला केस है, दैट इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख लेंगे। 5x+3 x-1 x-5 इज़ इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x-5। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना होता है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स x-1 x-5। पहले मैं इस साइड को मल्टीप्लाई करूँगी। 5x+3/x-1 x-5 मल्टीप्लाई बाय x-1 x-5 इज़ इक्वल टू a/x-1 x-1 एंड x-5 प्लस b/x-5 इंटू x-1 एंड x-5। अब इसमें हम देखेंगे कि इस साइड पे x-5 और x-1 की कैंसिलेशन हो जाएगी, और यहाँ पर x-1 x-1 एंड x-5 x-5 कटिंग होने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी 5x+3 इज़ इक्वल टू a x-5 प्लस b x-1। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपके पास ये जो दो फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे x-1 और x-5, यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकाल के
इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास क्या था, x माइनस वन, पुटिंग x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास जो x बनता है वो 1 बनता है। 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू 1, और इसको हमने किस में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में जब हम पुट करेंगे दोनों साइड्स पे 5 to 1 प्लस 3a 1 माइनस 5 प्लस b 1 माइनस 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, और ज़ीरो b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। जब भी आप ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमेशा आपकी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, जिससे आपकी दूसरी जो टर्म होगी उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू वन 5 प्लस 3 8 एंड 5 माइनस 1 4 माइनस 4। तो ये आपका बन जाएगा माइनस 4a। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो a आपका -8/4, और इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा -2। a की वैल्यू आपके पास आ गई -2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो दूसरा फैक्टर गिवन था x माइनस 5, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। सो पुटिंग x माइनस 5, यहाँ से x आपका 5 बनता है इन इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 5 प्लस 3a 5 माइनस 5 प्लस b 5 माइनस 1। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 28 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आपकी a वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। 5 माइनस 5 ज़ीरो, एंड ज़ीरो इंटू a ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू निकलेगी 5 माइनस 1 इज़ 4, 4b। तो b आपका 28/4 दैट इज़ इक्वल टू 7। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली है। यहाँ पे इस पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 5x प्लस 3/x माइनस 1 x माइनस 5 इज़ इक्वल टू, a आपके पास क्या आया था, -2/x माइनस 1, और b आपके पास आया था 7/x माइनस 5। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। हमने जस्ट a और b की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी तो हमारे पास इस तरह से इस फॉर्म में आंसर आ जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3/x² माइनस 1। ये फ्रैक्शन आपका प्रॉपर है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। 3/x प्लस 1 x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस b/x माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हम इसको x प्लस 1 x माइनस 1 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और पीछे जस्ट आपका 3 रह जाएगा। इसी तरह a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाता है, जिससे आपका जस्ट x माइनस 1 रह जाएगा। सिमिलरली जब हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट x प्लस 1 बच जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 1। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये स्टेप डिटेल के साथ करवाया, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया है। आप पिछला क्वेश्चन रिव्यू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हमें जो भी आपकी x, यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 था, दोनों जगहों से आपने x की वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। सो पुटिंग
x plus 1 that is -1 in equation number 2. यहाँ पे 3 इज इक्वल टू ओके -1। अब जब आप इस इक्वेशन में -1 पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो नहीं होगा, बट जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज़ -1 3 इज इक्वल्स टू -2a। सो a आपका क्या आ जाएगा 3/2 -3/2। सिमिलरली दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या था x plus 1। नाउ पुटिंग सॉरी x plus 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे x minus 1। यहाँ से हमारे पास x आएगा 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यहाँ पर जब हम +1 पुट करेंगे तो उससे आपकी a वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, b वाली रह जाएगी। तो ये बनेगा 3 इज इक्वल टू b 1 + 1 3 इज इक्वल टू 2b b इज इक्वल टू 3/2। अब a और b की वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी 3/x² - 1 इज इक्वल टू a/x + 1 + b/x - 1। यहाँ पे मैं a और b दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, तो ये बन जाएगा 3/x² - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी -3/2 -3/2x + 1। b की वैल्यू थी आपके पास 3/2 3/2x - 1। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 7x + 3/x - 2 x - 6। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नीचे आपके पास x की पावर 2 है और ऊपर 1 है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम उसी तरह से हम a और b की फॉर्म में लिख लेंगे। 7x + 3/x - 2 x - 6 इज इक्वल टू a/x - 2 + b/x - 6। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास जो आपका x - 2 × x - 6 होता है, उससे हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराना होता है। तो इससे क्या बन जाएगा 7x + 3 इज इक्वल टू a(x - 6) + b(x - 2)। आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड्स के साथ, तो आपका इस टर्म में x - 2 x - 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, जिससे आपका जस्ट x - 6 रह जाता है। सिमिलरली इस साइड पे आपका x - 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे आपका जस्ट x - 2 रह जाता है। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप पुटिंग x - 2 is equal to 0 and x is equal to 2 in equation number 2। इसमें पुट करेंगे तो 7 2 + 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं 2 इस साइड पे पुट करूँ तो आपका b 0 हो जाएगा, जस्ट a रह जाएगा आपके पास। a 2 - 6 7 2 = 14 and 14 + 3 17 is equal to 6 - 2 - 4 a। तो a जो आपके पास बनेगा -17/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम x - 6 में से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। कि यहाँ पे अब आपका जब x - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x6 ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। a आपका 6 और -6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिससे जस्ट आपके पास b की वैल्यू आएगी। तो 7 6 are 42 42 + 3 45 45 is equal to 6 - 2 4 4b। तो यहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू आएगी b इज़ इक्वल टू 45/4।
अब हम ए और बी की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो ये आपके पास बन जाएगा 7x + 3 ओवर x - 2 x - 6 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू थी -17/4 x - 2, बी की वैल्यू आपके पास आई थी 45/4 x - 6, that is your answer। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो आपका थर्ड पार्ट था उसका आपका ये जो आंसर आ रहा है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बुक के पीछे जो आपका सोल्यूशन है वो 7x + 5 के साथ दिया हुआ है, जबकि आपके पास क्वेश्चन 7x + 3 के साथ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। नीचे आपकी x की पावर 2 है और ऊपर आपकी पावर 1 है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 4 ओवर x - 3 इज़ इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x - 3, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप, हमने x इंटू x - 3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x + 4 इज़ इक्वल टू a x - 3 प्लस b x। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम अब x आपके पास क्या है, एक सिंपल x एंड x - 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x 0 पुट करेंगे, तो 3 0 + 4 इज़ इक्वल टू 0 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो b आपका 0 हो जाएगा, जस्ट a की वैल्यू आएगी, तो a इज़ 0 - 3। 3 zeros are 0, 4 इज़ इक्वल टू -3a, तो a की वैल्यू आपकी बन जाएगी -4/3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, x - 3 से x की वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग x - 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 3 + 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ से आपका जब यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे तो a आपका 0 हो जाएगा, जस्ट आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, b टू 3 3 3 are 9 and 9 + 4 13 is equal to 3b, b is equal to 13/3। अब हम a और b की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसमें जस्ट हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 3x + 4 ओवर x - 3 इज़ इक्वल टू a हमारे पास क्या आया था, -4/3 x, और b क्या आया था, 13/3। दैट इज़ योर आंसर। यहाँ तक आपके 4 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें गिवन है, 3x + 5/2x² - 5x - 3, इसमें हमने क्या करना है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट जो आपका इस इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, इसको सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे, मिड टर्म ब्रेक से। तो ये बनेगा, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें, 2x² - 5x - 3, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ये आपके पास बनेगा, इसके फैक्टर्स आपके पास बनेंगे -6 और +1। 2x² - 6x + x - 3, यहाँ से 2x कॉमन,
एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 एक्स माइनस 3। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे? 3x प्लस 5 ओवर 2x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम 2x प्लस 1 x माइनस 3 के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b 2x प्लस 1। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब एक वैल्यू हम आपकी इस वेक्टर 2x प्लस 1 से निकालेंगे और एक x माइनस 3 से। पुटिंग टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो आपका x बनेगा -1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। 3 -1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैं -1/2 यहाँ पुट करूँगी तो ये आपका -1 प्लस 1 से ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो जस्ट a वाली रह जाएगी। a -1/2 -3। दोनों साइड्स को सॉल्व करते हुए आपके पास बन जाएगा 7/2 -7/2। 7/2 दोनों साइड्स पे कट जाएंगे, आपके पास जस्ट रह जाएगा a इज़ इक्वल टू -1। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा था, पुटिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, ओके, प्लस 3 जब हम a में पुट करेंगे तो a आपका 0 हो जाएगा, जस्ट आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 2 3 प्लस 1। 3 3 ज़ा 9 14 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 7b। यहाँ से आपका जो b आ जाएगा 14/7 दैट इज़ इक्वल टू 2। अब हम a और b को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है और नीचे आपने हमेशा जो हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे वो अपना क्वेश्चन इजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बनाए थे। जब भी आपने आंसर लिखना है तो आपने उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में जिस तरह से आपके पास फ्रैक्शन गिवन था आपने उसको उसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे अब मैं a और b की वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। ये बन जाएगा 3x प्लस 5 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, a आपके पास -1 था, 2x प्लस 1 और b आपका 2 ओवर x माइनस 3। यहाँ तक आपके एक्सरसाइज 4.1 के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।